जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, लेकर जाएंगे, राम राम जिलाएंगे। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में लगातार जो है नफरत फैलाई जा रही है और देश की राजधानी से जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो काफी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और डरा देने वाली इसलिए हैं क्योंकि ये नफरत के बीज बोने वाले लोग बरसाती मेंढक की तरह इस कदर सड़कों पर उग्र हो गए हैं कि वो किस जगह खड़े होकर के किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माई बाप जो हैं वो उन्हें बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और जब उनका बाल भी बाका नहीं होने दिया जाएगा तो वो जी भर करके नफरत फैलाएंगे। हरियाणा से शुरू हुआ जो नारा लगाया गया, जो मुल्ले काटे जाएंगे, वो अब देश की राजधानी संसद के पास पहुंच गया है। संसद के पास किस तरीके से ये भड़काऊ बयानबाजी की गई है, भड़काऊ नारेबाजी की गई है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम जिलाएंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। तो दोस्तों, आपने ये भड़काऊ नारेबाजी को सुना, जहां पर खुल करके 100, 200, 500 की तादाद में उगरे ये नफरती बीज बोने वाले लोग जो हैं वो खुल करके इस्लाम विरोधी और मुसलमानों को काटने के लिए नारेबाजी तक लगा रहे हैं। वही सबसे बड़ी बात है कि जंतर मंतर के पास ही संसद मार्ग थाना है और थाने के सामने ये नारेबाजी होती रही, पर पुलिस प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और यही एक वीडियो नहीं है, नफरत के बीज बोने वालों के कई वीडियो सामने आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। इस दूसरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ध्यान रखना, इस्लाम के यहाँ से फट हट जाइए, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा यहीं पे, समझ रहा है ना। जय श्री राम। शेयर कर दे, अजीज अंसारी ओरिजिनल लोकेशन अपना नंबर सेंड कर ले। आपने देखा कि किस तरीके से ये शख्स जो है मुसलमानों को, इस्लाम को मिटाने तक की धमकी दे रहा है, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जिसकी सारी इंतहा पार कर दी गई है। और ये ही एक वीडियो नहीं है, इसके साथ साथ एक और वीडियो सामने आया है डासना के दंगाई का, जिसने खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। वो भी जंतर मंतर पर मौजूद रहा, किस तरीके से उसने नफरत फैलाई है, उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। इसको लंबे लंबे खाने की आदत है, पहले तो झाड़ू के ऊपर खड़ी हुई थी, ठीक है, फिर पंजा ले लिया, टप पंजा लेके बैठ गई और अपने आप को समझती है कि कांग्रेस इसी के बलबूते पे। जमानत जब्त तो तूने करवा रखी कांग्रेस की, समझ में आई बात। जमानत जब्त तूने करवा रखी है कलंक के, ठीक है। अलका लांबा नहीं है, इसका नाम है अलका ख्वातीन। अलका ख्वातीन है, ख्वातीन। शेयर करते चलो, 100 भाई देख रहे, आगे पहुंचाओ वीडियो को, पूरी ताकत लगा दो, पूरी जितना हो सके पूरी ताकत के साथ जोर शोर से बताओ कि वापसी हो चुकी है। आपने देखा कि ये शख्स अलका लांबा को गाली गलौज करता हुआ नजर आया। अलका लांबा को इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उन्होंने इनके जो बाप हैं नरसिंहानंद, उसके खिलाफ एक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी से ये इतनी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि अलका लांबा को गाली गलौज करते हुए जंतर मंतर से नजर आ रहे हैं। और अलका लांबा को अलका खातून तक बनाने में इन्होंने गुरेज नहीं किया है। पहचानिए इन चेहरों को, ये चेहरे कौन हैं जो हमारे और आपके बीच में ही मौजूद हैं और किस तरीके से नफरत लिए हुए एक खास समुदाय से घूम रहे हैं। और जब इन पर लगाम लगाने की जरूरत है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने की बात कहती थी, वो किस तरीके से एक कौम के साथ में विश्वासघात कर रही है, उसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं इन नफरती बीजों के द्वारा सामने आ रही हैं।
कई लोगों के रिएक्शन इस पर आना शुरू हुए हैं। एक बार उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि संसद मार्ग थाने के सामने मुसलमानों के खिलाफ अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में मुसलमानों को काटे जाने के नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी बहू बेटियों को जलाने की बातें की जाती हैं और दिल्ली पुलिस ना ही उनको रोकती है और ना ही कोई कार्रवाई करती है। देखते हैं कितने पर यूएपीए लगता है। इसी के साथ साथ एक शख्स ट्वीट करते लिखते हैं कि देश की संसद तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर और संसद मार्ग थाने में करीब 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली में यह सब होता रहा, जिस पर एचएमओ इंडिया, दिल्ली पुलिस, एलजी सोते रहे। नौनिहालों को जॉम्बी बनाया जा रहा है, उनके दिमागों में नफरत भरी जा रही है। हालांकि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो वही एक शख्स जो है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से ट्वीट किया जाता है और लिखा जाता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस, कनाडा तक में हुई हिंसा की खबर पे घंटों एपिसोड चलाने वाली नोएडा की गोदी मीडिया को देश की राजधानी के बीचों बीच हुई इस सांप्रदायिक नारेबाजी और हिंसा की बढ़ावा देने वाली घटना नजर नहीं आई। आज तक शेम ऑन यू, एबीपी शेम ऑन यू, दीपक चौरसिया कहां मर गया है तू के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। तो वहीं एक और शख्स लिखते हैं, सप्ताह भर पहले दिल्ली कैंट क्षेत्र में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। इस दरिंदगी का आरोप शमशान घाट के पुजारी और उसके चेलों पर है। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज अपने हिंसक तत्वों से मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कराते हुए शर्म न आई। ये लोग लगातार लिख रहे हैं। तो वहीं एक और शख्स लिखते हैं कि दिल्ली में संसद मार्ग रोड स्थित तथा कथित हिंदू धर्म रक्षकों ने अपने धर्म का परिचय देते हुए मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। इसी साल अप्रैल मई में जब कोरोना अपने चरम पर था, तब ये तथाकथित रक्षक किस बिल में छिपे थे, तब इन्हें गंगा के तट पर तैरती लवारिस लाशें नहीं दिखी, तब रक्षकपन भूल गए थे और अपनी जान बचाने के लिए सिलेंडर की विनती करते हुए अपने माई बाप से नजर आ रहे थे। तो वही एक और शख्स लिखते हैं कि वीडियो दिल्ली का है, उम्मीद है दिल्ली पुलिस ने इसे भी देखा होगा और एक्शन भी लेगी। काहे सबका साथ सबका विश्वास का ड्रामा कर रहे हैं। संविधान बदलकर उसमें लिख क्यों नहीं देते कि किसी भी ऐरे गैरे रत्थू खैरे को मुसलमानों पर टिप्पणी करने का अधिकार दिया जाएगा। लोग लगातार इसके खिलाफ ट्विटर पर अग्रेसिव होकर के लिख रहे हैं, क्योंकि ये नफरत के बीज जो बोए जा रहे हैं उस पर अलका लांबा को भी घेरा गया है, जिसमें अलका लांबा ने ट्वीट किया था कि इस शख्स पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद रखें या नहीं, जवाब का इंतजार रहेगा। अलका लांबा ने जवाब मांगा तो नरसिंहानंद के चेले आकर के किस तरीके से गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए हैं। अतुल सोलंकी लिखते हैं, देश में नफरत फैलाने वाले नरसिंहानंद पर अभी तक यूएपीए एनएसए के तहत गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? क्या ये कानून सिर्फ मुस्लिम, दलित, आदिवासियों पर ही लागू होते हैं? अभिषेक कुमार भारद्वाज लिखते हैं, देश में नफरत फैलाने वाले नरसिंहानंद पर अभी तक यूएपीए के तहत गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है और क्यों नफरत के बीज बोने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और एक बार फिर से देश की राजधानी को जलाने के लिए इन भगवा ब्रिगेड द्वारा कोशिश की जा रही है, जो कभी द्वारका से सामने आती है तो कभी उत्तम नगर से सामने आती है तो कभी संसद के 500 मीटर की दूरी पर पहुंच जाती है, पर कोई माई का लाल इन्हें रोकने वाला सामने नहीं आता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।